मैं मीडिया और सत्ता को सामने रखकर आज़ादी और उसकी साख पर बात नहीं करना चाहता। मेरे लिए मीडिया की आज़ादी का संदर्भ और साख समाज है और मैं समझता हूं कि इसी संदर्भ में मैं अपनी बात को आपके सामने रखूंगा और ये जरूर संकेत के रूप में आपके सामने ये कहने की जरूरत कर रहा हूं कि हमने भी लगभग 35 साल से ज्यादा की पत्रकारिता में जितनी ज्यादा गंभीर चुनौती आजादी को लेकर और उसकी साख को लेकर जो अभी महसूस कर रहे हैं वो शायद पहले इतने वर्षों में कभी नहीं आई। और मैं किसी काल में, ये कालखंड में और किसी समय में बांधकर अपनी बात ये नहीं कह रहा हूं, नहीं तो उसका सीधा संकेत किसी राजनीतिक पार्टी और उसकी सत्ता की तरफ चला जाएगा। लेकिन हाल के दौर में जो मैं ट्रेंड देख रहा हूं और जो आजादी के लिए, मीडिया की आजादी के संदर्भ में जो बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति पैदा कर रहा है, उसके बारे में 3-4 बातें जैसे मैं कहना चाहता हूं। एक नया ट्रेंड क्या चला हाल के वर्षों में? नया ट्रेंड चला कि जो भी सोचने विचारने वाले जो पत्रकार थे संस्थानों में, जिनको कि हम प्रतिबद्ध पत्रकार कहते थे, लगभग वैसे पत्रकारों की छुट्टियां शुरू हो गई और वो ज्यादा से ज्यादा लोग अभी आपको प्रेस क्लब में मिल जाएंगे। प्रेस क्लब एक तरह से उनका एक केंद्र बना हुआ है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। अच्छे से अच्छे लोग। दूसरा ये कि विज्ञापन, कुत्ते के मुंह में रोटी दे देना, तो कुत्ता तो भूखेगा नहीं, जाहिर सी बात है। और मीडिया को कुत्ता ही कहा जाता है कि वो चौकीदारी करेगा और उसकी देखभाल करेगा समाज की, और उसके मुंह में रोटी डाल दी गई और इतनी रोटी डाल दी गई कि उसको फुर्सत ही नहीं है। तो विज्ञापनों की बाढ़ आई हुई है। संवाददाता नहीं है, वो विज्ञापन दाता बन गया है। अभी एक बात कही गई, हर पत्रकार, खासतौर से जो संवाददाता जिनकी चर्चा ये कर रहे हैं कि आलपीन लगा के वो हवाई चप्पल चटकाते फिरता है, उस स्तर पे जो पत्रकार है वो न्यूज के लिए नहीं चटकाते फिर रहा है, बल्कि उसको विज्ञापन के लिए आपने डाल दिया है कि वो चप्पल चटकाता फिरे। तीसरी बात जो सबसे जो खतरनाक प्रवृत्ति के रूप में आई है, और मैं ये समझता हूं कि पोस्ट सेंसरशिप जो स्थिति आई है, सेंसरशिप की हम चर्चा करते हैं, लेकिन हम जहां आज पहुंच गए हैं वो सबसे भयानक दौर है, वो है सेल्फ सेंसरशिप का। जिस समाज में सेल्फ सेंसरशिप की बात आ जाएगी, उस समाज में मैं समझता हूं कि समाज में डेमोक्रेसी की बात करना और सोचना सचमुच में बहुत भारी पड़ जाएगा, अब बहुत भारी हो गया है। और ये सेल्फ सेंसरशिप, बहुत सारी खबरें आती है, खबर नहीं देनी है, इस खबर की तरफ देखना नहीं है, इसकी इजाजत नहीं है। कोई पार्टी जीतती है तो खुशियां मनानी है, लड्डू बांटना है। तो ये जो सेल्फ सेंसरशिप का सवाल आया है, वो मुझे लगता है कि हमको जिस चुनौती के रूप में खड़ा कर चुका है वो बहुत ही चिंताजनक है। ये बात कुल मिला के जो ब्रॉडर बात है वो मैं कहना चाहता हूं। लेकिन इस बातचीत में, इन तमाम बातचीत में जो कुछ बातें छूट जा रही हैं, उन बातों की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूं। और वो बातें क्या है? अभी हम बात दिल्ली, पटना, लखनऊ, बस्तर की बात नहीं कर रहे हैं। इस दिल्ली में बैठे हुए हैं, बस्तर की बात नहीं कर रहे हैं कि बस्तर में संवाददाता खत्म हो गए, बस्तर में संवाददाता नहीं रहे, और जो खबरें वहां से आती हैं वो खबरें, मैक्सिमम जो खबरें आती हैं वो पुलिस ने कहा, सेना ने कहा, सरकार ने कहा। और वो खबरें क्या होती हैं हम और आप जानते हैं। वहां जितने लोग मारे जा रहे हैं, जितने बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, मैं इस घटना के बहाने, इस छत्तीसगढ़ के बहाने पूरे समाज की एक तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं। आदिवासी,
आदिवासी समाज के प्रति हमारी जो आजादी है उसका इस्तेमाल कहां हो रहा है, किस रूप में हो रहा है, यह सवाल महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि यह सवाल हमको करना चाहिए। दूसरा हमारा सवाल, हमारे यहां एक ट्रेंड चला है, खुफिया सूत्रों के अनुसार, खुफिया सूत्रों के अनुसार हम और आप पत्रकारिता में हम जानते हैं कि खुफिया कोई संस्था नहीं है, संस्था है आईबी है, सीआईडी है, ये संस्थाएं हैं, ये खुफियागिरी का काम करती हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं। यानी कि एक खुफिया आप सूत्र लिख देते हैं तो वेग होता है, उसके प्रति किसी की जवाबदेही नहीं है। और हम और आप चाहे जो चाहे लिख दें, और लिख रहे हैं लगातार। देश का कितना मुसलमान आतंकवादी घोषित कर दिया गया, जेलों में सड़ रहा है। क्या? तो ये सूत्रों ने हवाला, सूत्रों की, खुफिया सूत्रों की इससे जानकारी मिली है कि वो उसका साठ गांठ है सीमा पार से। अब सीमा पार का भी तो कोई आके कंट्राडिक्ट तो करेगा नहीं, आपको छूट है। जिम्मेवारी का एहसास यदि नहीं है और आपने ये तय कर लिया है कि पत्रकारिता हमको ऐसे कुछ शब्दों के जरिए चलाना है जिससे हम जिम्मेवारी से भी मुक्त हो जाएं और समाज में जो हमको, एक समाज को जिस रूप में हमको देखना है वो समाज भी तैयार हो जाए, तो मुझे लगता है कि ये स्थिति ठीक नहीं है। आपने मुसलमानों से पहले तमाम सिखों को किसने आतंकवादी घोषित कर दिया था? इस देश में हर सिख जो था वो आतंकवादी नजर आता था। सिख है तो इसका जरूर कोई संबंध नहीं। हम कैसी आजादी का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं? हम जब कश्मीर को संबोधित करते हैं, कश्मीर की बात लिखते हैं, तो कश्मीरियों को संबोधित नहीं करते हैं, कश्मीर को संबोधित नहीं करते हैं, कश्मीर के बाहर जो लोग हैं उनको संबोधित करते हैं।